तो चलिए, वेलकम टू दिस शॉर्ट सेशन। समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है IKS, यानी कि भारतीय ज्ञान परंपरा। बहुत ज़रूरी है आज के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि आजकल इतनी विधाएं हो गई हैं, इतने तरीके हो गए हैं नॉलेज गेन करने के, तो उसमें हमारी भारतीयता, मतलब जो हमारी भारत वर्ष का इतने सालों का कंट्रीब्यूशन रहा है, उसकी वैलिडिटी डाउट में ना रह जाए। क्योंकि बाहर की कंट्रीज जो हैं, वहाँ के अनेकों देश, वो भारत की ज्ञान परंपरा को खुद से ही कोशिश कर रहे हैं पढ़ के डिकोड करने की। और कुछ तो इस कारण से, क्योंकि वी हैव अ रिच कल्चरल हेरिटेज, नो डाउट, लेकिन उसमें कई ऐसे गूढ़ रहस्य छुपे हैं, कई ऐसी विधाएं हैं कि आज के दिन में when everything is carrying a commercial flavor, तो कई जगह उसमें ये रहता है कि किस तरह हम विधाओं का यूज जो है ज्ञान के साथ साथ उसको कमर्शियल फ्लेवर देके उससे पैसा कमाएं। इसीलिए तो अब ये इतने पेटेंटिंग रूल्स और लॉज आ गए हैं, जिससे कि भारत को बहुत फायदा हुआ है। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले कि क्या है ये भारतीय ज्ञान परंपरा। भारतीय का मतलब ये नहीं है द इंडिया ऑफ टुडे। बाय भारतीय मीन्स जो अखंड हमारा भारत होता था, यानी कि जो 1935 द अनडिवाइडेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, जिसमें अनडिवाइडेड इंडिया उसका जिक्र है, लीगल मेंशन। तो उस समय का भारत क्यों? क्योंकि तब हमारा जो भारत था उसके अंदर पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, कुछ और नेपाल और अफगानिस्तान, कहने का मतलब है बर्मा से लेके इधर अफगानिस्तान, ऊपर कश्मीर से लेके नीचे साउथ तक, इंडियन ओशन तक, ये पूरा जो हमारा बृहद विस्तृत अनडिवाइडेड अखंड भारत था, उसके कल्चर आपस में मिलते ही नहीं थे, वो एक से दूसरे में कन्वे होते थे। एक्सचेंज ऑफ कल्चर्स था, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज था, आदान प्रदान होता था विधाओं का, विभिन्न कल्चर्स का, जिससे वी अक्वायर्ड रिच कल्चरल हेरिटेज। तभी आप देखेंगे कि उसमें समावेश है कई ऐसी चीज़ों का जो आज के दिन में तो कहा जाता है कि यस, ये तो वहाँ पाकिस्तान का है या ये बांग्लादेश। नो, वंस अपॉन अ टाइम व्हेन वी वर अनडिवाइडेड, जब हमारा अखंड भारत था, तो ये म्यूचुअल कल्चरल एक्सचेंज हमारे बीच में था। सो वी हैव अ वेरी रिच कल्चरल हेरिटेज विच इज़ डॉक्यूमेंटेड 5,000 साल से पुराना, कहते हैं 7,000 कुछ तो कहते हैं साल पुराने, जब से हमारे ये वेद वगैरह लिखे गए। उससे पहले तो खाली ये वर्ड ऑफ माउथ से कन्वे करे जाते थे, जितनी विधाएं थी, जितनी नॉलेज थी। लेकिन अब उसकी वैलिडिटी कि ये चीज़ जो है ये सही है, वाकई में इस तरह से था, ये चीज़ें कई जगह अंकित हैं। कैसे? स्क्रिप्चर्स में है, हमारी रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में है, वेद, पुराण, योग शास्त्र, उपनिषद, इन सभी में। और ये हम ही नहीं, पूरा विश्व मान रहा है इन बातों को, क्योंकि उसमें अंकित जो बातें हैं, जो महत्वपूर्ण नियम दिए गए हैं, वो आज के परिप्रेक्ष्य में, जबकि इंसान इतना भटक रहा है, जबकि पैसा बहुतायत है, लेकिन मन की शांति कहीं चली गई है, तो उसके लिए हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा का जानना हम सब के लिए ही रुचिकर ही नहीं, बल्कि कहना चाहिए डे टू डे लाइफ में उसकी इम्पोर्टेंस, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, कि किस तरह एक व्यवस्थित ढंग से हम जिंदगी जिएं तो उसमें कितना सुख है, ये सिखाती है हमें भारतीय ज्ञान परंपरा, मतलब होलिस्टिक लिविंग। और इस सब का आज विश्व भी कायल है बहुत हद तक। तो पहले तो भारतीयता हमने समझ ली, यानी कि वो अखंड भारत,
दूसरा ज्ञान यानी कि नॉलेज, नॉलेज इटसेल्फ मतलब रिटन और पास्ट ट्रेडिशनल नॉलेज कहनी चाहिए, वर्ड ऑफ माउथ जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती रही, फिर कहीं जा कर के कभी कभी डॉक्यूमेंट भी हुई, या अनेक भाषाओं में, क्योंकि भारतवर्ष में कितनी भाषाएं हैं। इंडिया इज़ अ वेरी रिच कंट्री बाय वे ऑफ इट्स कल्चरल हेरिटेज, या जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर कहने है। तो इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और ये सब जो है इसका डॉक्यूमेंटेशन हमारे इन रिलीजियस टेक्स्ट में ही नहीं है, बल्कि कई एक पेंटिंग्स हैं या गुफाओं में अंकित कई ऐसे चित्र हैं, कई ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिनको डिकोड करके बहुत कुछ जानकारियाँ लगातार हमें मिल रही हैं कि कैसा था हमारा भारत, क्या थी उसकी परंपराएं। लेकिन इंडियन नॉलेज इसको एक सिस्टम में लाना, देखिए कोई भी चीज़ जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए हमें उसे एक व्यवस्था उसके लिए चाहिए, एक स्ट्रक्चर चाहिए। तो ये व्यवस्थित ढंग से इसको समझने के लिए ही इंडियन नॉलेज सिस्टम जो है उसका समझना हमारे लिए, या उसकी चर्चा करना, उसके बारे में, उसके विषय में पढ़ना, और पढ़ करके उसकी अप्लाइड पार्ट, मतलब क्योंकि जितने हमारे पहले देखिए जो विद्वान हुए थे, चाहे वो चाणक्य हो, चाहे वो पाणिनि हो, पाणिनि ग्रामर, हमारा व्याकरण जो इतना रिच है, चाणक्य जिन्होंने कि हमें खुद तो इन लोगों ने पढ़ा ही उस समय की यूनिवर्सिटी यानी कि तक्षशिला में, तक्षशिला द फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड, पहला विश्वविद्यालय जो दुनिया का कहा जाता है, वहाँ पढ़ा ही नहीं, चाणक्य ने वहाँ पढ़ाया भी, कौटिल्य हैं, और पढ़ाई अनेक विधाएं, राइट फ्रॉम फिलॉसफी टू पॉलिटिक्स टू इकोनॉमिक्स टू मेडिसिन, तो कैसे, और लीडरशिप, गवर्नेंस क्वालिटीज़, इनके विषय में कि कैसे जो है लीडर्स को किस तरह रूल करना चाहिए, किस तरह शासन करना चाहिए, किस तरह से उनमें अच्छी गवर्नेंस क्वालिटी डेवलप हो सकती हैं, और तभी कहते हैं ना चाणक्य नीति, और ज़िंदगी जीने का रहस्य, जिससे ज़िंदगी व्यवस्थित हो और खुशहाल हो। सो दैट वे वी हैव बीन ब्लेस्ड that we have a very rich cultural heritage. So we are trying to now revive it, and being educationist, क्योंकि हम इस फील्ड में हैं तो ये हमारा दायित्व होता है कि हम बताएं कि महानता हमारे जो भारतीय ज्ञान परंपरा है उसकी, और उसके अंदर जो छिपे हुए खुशहाल जीवन के रहस्य हैं, अनेक विधाएं हैं, उनके विषय में। ये एक बहुत विस्तृत विषय है जिसमें हम बेसिकली जो इसके फीचर्स हैं वो होलिस्टिक लिविंग को जो है, यानी कि एक परिपूर्ण जीवन जो शैली वो कैसे जी जा सकती है, जिसके कि अंदर हमारा बॉडी, माइंड एंड सोल सभी का समावेश आता है, इन सब को इकट्ठे लेते हुए कैसे हमें चलना चाहिए। तो इसमें इसकी जो अप्रोच है, दिस होलिस्टिक अप्रोच, तो इसमें स्पिरिचुअलिटी भी है, रिलीजन भी है, फिलॉसफी भी है, मेडिसिन भी है, और साइंटिफिक बहुत सारे कंट्रीब्यूशंस हैं। इतने आयामों से बनी हुई हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा जो है उसको समझने के लिए ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है। I'm just trying to introduce as to what is IKS, or the Indian Knowledge System, and its importance, especially in today's times, its relevance in today's times, and why we ought to be knowing about it, क्यों हमें इसके विषय में पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अगर इस तरह कन्वे ना करी गई, इस तरह बताई ना गई, और अगर डॉक्यूमेंट नहीं हो पाई, तो वी विल लूज टच विद आवर रिच कल्चरल हेरिटेज। हमारी इतनी सांस्कृतिक जो धरोहर है, जो हमारी
कहनी चाहिए मेडिसिन में, विज्ञान में, सोशल साइंसेस में जो इतनी नॉलेज है, ओवर द ईयर्स वी रिटेन इट एंड वी टेक प्राइड इन इट. अब इसमें इसका मतलब ये नहीं है कि बिना वैलिडेशन के, सी वी आर ट्राइंग टू नाउ gain knowledge on this Indian knowledge system in a very structured way. हम बहुत व्यवस्थित ढंग से इसको पढ़ेंगे, बहुत कि इसमें क्या लॉजिक है क्योंकि भारतीय ज्ञान परंपरा जो है वो बड़ी लॉजिकल अप्रोच रखती है. मतलब तो वी विल स्टडी इट इन और ट्राई टू नो अबाउट इट इन अ वेरी लॉजिकल वे एंड हाउ मच वी कैन गेन फ्रॉम इट, और उससे हम क्या सीख सकते हैं. क्योंकि इतनी विधाएं हमारी हैं जो ज़ीरो, आर्यभट्ट का कंट्रीब्यूशन, हमारे वहाँ का योग जो है, जो आज सारी दुनिया में, सारे विश्व में इतना नाम कमा रहा है, जिसके जनक जो रहे पतंजलि. तो कहने का मतलब ये है कि हमें इतने हमारे पुराने जो गुरु रहे हैं, जिन्होंने ये विधाएं चाहे रिटन फॉर्म में पास करी, चाहे लिखित हो, चाहे ओरल हो, लेकिन किसी न किसी ढंग से ये परंपराएं चलती रहीं. तो हम इन्हें खो ना दें, हम इनका महत्व समझें, हम इनसे एक ज़िंदगी जीने का ढंग सीखें. और ज़िंदगी जीना मतलब खुशहाल ज़िंदगी, और ऐसी ज़िंदगी जो सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड ना हो, जो सारे आयामों को लेकर चले, लाइफ इन टोटलिटी. यही तो हमारे जो कहना चाहिए जितने धार्मिक हमारे ग्रंथ हैं वो सिखाते हैं. और इनको दे आर सप्लीमेंटेड बाय एविडेंसेस, they are supplemented by different approaches by various scholars. और ये देखा गया है कि बहुत सारी जो व्यवस्थाएं इन्होंने बताई हैं, उसमें से कई ऐसी कॉमन चीज़ें हैं जो और देशों के भी जो फिलोसोफर्स रहे हैं, चाहे वो सुकरात, सोक्रेटिस, हिपोक्रेटिस, ये इन लोगों ने भी अपने वहाँ द ग्रीक फिलोसोफर्स, एरिस्टोटल, इन लोगों ने भी बहुत सारे उसमें से ऐसे आयाम छुए थे. तो कहने का मतलब है हर देश की अपनी अलग जो है विधाएं होती हैं, हर देश की अपनी एक संस्कृति होती है. लेकिन जो हमारी भारतीय संस्कृति है और उसका जो महत्व है, उसकी जो ज्ञान परंपराएं हैं, वो चलती रहें, उसके विषय में हम जागरूक हों. एंड वी टेक प्राइड इन आवर हिस्ट्री. बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं विच आर नाउ बीइंग वैलिडेटेड. कई ऐसी चीज़ें बताई गई जो अब, जबकि इतने किस्म के हमारे पास आ गए हैं, कहना चाहिए टूल्स, जिनके ज़रिए जब वो आंकी जा रही हैं तो ये पाया जा रहा है कि उतने सालों पहले का वो रहस्य जो उन लोगों ने ऐसे गूढ़, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन से निकाला, वो सही पाया जा रहा है. तो हम कोशिश करेंगे कि हम एक व्यवस्थित ढंग से पढ़ें भारतीय ज्ञान परंपरा, उसको समझें, उसकी होलिस्टिक अप्रोच को समझें, और कैसे उसमें हमारी बॉडी, माइंड एंड सोल, इन सब का समावेश है, कैसे इन सब चीज़ों को लेते हुए हमें आगे चलना है, जिसके अंदर की योग भी है, आयुर्वेद भी है, मेडिटेशन भी है, जिसको पूरी दुनिया ही मान रही है. कैसे मान रही है? देख रही है उसके फ़ायदे, देख रही है कि कैसे जीने का सलीका हमें सिखाती हैं ये विधाएं. और कई ऐसे रहस्य जो पहले छिपे हुए थे हमारे ग्रंथों में, वो धीरे धीरे उजागर हो रहे हैं.
और अब हमें पता लग रहा है उनका महत्व। क्यों? क्योंकि अब वो वैलिडेट भी हो रहे हैं बाय मॉडर्न साइंस। तो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा, जो पुरानी हमारी हेरिटेज है, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, और जो हमारा मॉडर्न यानी कि आज का जो हमारा युग है, आज के जो हमारे ज्ञान हासिल करने के तरीके हैं, तो कैसे उस ज्ञान और विवेक यानी कि नॉलेज और विजडम को लेके हमें आगे चलना है, जिससे हमारी ज़िंदगी खुशहाल हो। एंड वी टेक प्राइड इन द इंडियन नॉलेज सिस्टम and are able to understand it in a better structured way, एक व्यवस्थित ढंग से हम उसको समझे। तो आगे की सीरीज में हम ये देखेंगे। थैंक यू।